दोस्तों, पहलगांव अटैक, उसके बाद ऑप सिंदूर पाकिस्तान को ठोक के मारा है, और उसके बाद ऑप महादेव, ऑप शिव शक्ति, जिसमें कि पहलगांव अटैक के तीनों हैंडलर्स को मौत के घाट उतार दिया, जो कि सुलेमान, अफगान और किरदान है। ये जो पाकिस्तान के पूरे इरादे उनको नाकाम कर रहे हैं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और आर्म फोर्सेस को और तगड़ा किया जा रहा है, सो दैट पाकिस्तान या चाइना, जो कि उनको पीछे से हेल्प दे रहा है, इनके अगेंस्ट में हम खड़े हो सके और इनके जो इरादे हैं उनको बुरी तरह पस्त करें। हमारे अभी दो ही दुश्मन है, पाकिस्तान, चाइना उनको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, या चाइना अरुणाचल या अक्षय चिन के डायरेक्शन से अटैक कर सकते। तो आर्मी इज थिंकिंग ऑन थिएटराइजेशन, द पाक और द वेस्टर्न थिएटर एंड द चाइनीज थिएटर। अभी इसको मजबूत करने के लिए 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस पे हमारे आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट आर्टिलरी ब्रिगेड एवं बटालियंस का घोषणा किया है, और कहा जाता है कि ये कुछ हद तक ऑलरेडी काम इन पे चल चुका है और ये लोग डिप्लॉय भी हो चुके हैं। तो आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हमारा जो एनजीओ है उमा ड्रीम फाउंडेशन, उसमें प्लीज वॉलंटियर करें, सो दैट हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले कुछ बच्चों को एस्टैब्लिश करने का। तो आगे चलते हुए 26 जुलाई को हमारे चीफ ने क्या अनाउंस किया है, एक नटशेल में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। हमारा जो 11.5 लाख का आर्मी है, उसके और भी मजबूत करने के लिए, सो दैट एक ऑफेंसिव पंच दिया जा सके पाकिस्तान को या बॉर्डर के अलोंग किसी भी दुश्मन को, इसको तेज करने के लिए भैरव करके लाइट कमांडो बटालियंस जो कि फ्यूचर रेडी है, ये रुद्रा ऑल आर्म ब्रिगेड के साथ मैच किया जाएगा। ये लाइट कमांडो बटालियंस स्पेशल फोर्सेस की तरह होगा, बट दे विल बी वेरी फास्ट एंड वेरी लाइट, सो दैट दे कैन मूव फास्ट। और ये जो रुद्रा ऑल आर्म ब्रिगेड है, इसमें आरटी, मैक, आर्मर्ड और इन्फेंट्री एक साथ कंबाइंड रहेगा, सो दैट ये 3000 स्ट्रॉन्ग लोगों का एक ब्रिगेड होगा, जो कि एक ब्रिगेड कमांडर के अंडर है, एंड दीज विल बी फोर्स मल्टीप्लायर्स। बिकॉज ये देखा गया कि आज की लड़ाई ड्रोन से ज्यादा लड़ा जाता है, एंड इट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट वॉर। अगर हमें कॉन्टैक्ट भी करना है, सिर्फ आर्मर्ड या सिर्फ आर्टिलरी या सिर्फ मैक या इन्फेंट्री के बलबूते नहीं लड़ा जा सकता है, बिकॉज पहुंचने से पहले उस जगह को पूरी तरह ग्राउंड कर देना चाहिए या ध्वस्त करना चाहिए। तो ध्वस्त करने के लिए वी नीड एयर सपोर्ट, वी नीड आर्टिलरी। रुद्रा जो है करीब 250 सिंगल आर्म ब्रिगेड्स होगा, जिसमें एक एक में 3000 सिपाही होंगे, और इसमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी होंगे, और दे विल ऑल्सो हैव यूएवीज, जिसको अनआर्म्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है, जो रेकी कर सकते हैं और ऑल्सो अटैक कर सकते हैं, और इनमें लॉजिस्टिक सपोर्ट कस्टमाइज्ड होगा विद कॉम्बैट सपोर्ट। और हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून भी होगा, और शक्तिबान रेजिमेंट जो कि आर्टिलरी का होगा, इनको भी ड्रोन, काउंटर ड्रोन और लॉयटरिंग अम्युनिशंस दिए जाएंगे, एंड जो कंपोजिट बैटरीज में भी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन प्लाटून्स होंगे, जो कि दूर से जाके दुश्मन पे एम्युनिशन गिरा सके, सो दैट कांटेक्ट ना हो, क्योंकि आजकल के जमाने में द वॉरफेयर इज मोर नॉन कांटेक्ट। और कहा जाता है कि जो रुद्रा ब्रिगेड है, 2 ट्रायल में ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉयड है, बट दिस न्यूज नीड्स टू बी कंफर्म्ड। ये सब तो किया है ग्राउंड पे,
आर्म फोर्सेस को और मजबूत करने के लिए, सो दैट पाकिस्तान और चाइना को पता चले वो किससे भिड़ रहे हैं। बट कारगिल जो कि 1999 में हुआ था, उसमें हमारे जो वीर जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक QR कोड का भी क्रिएशन किया है, जिसको ई श्रद्धांजलि कहा जा सकता है, जिसको स्कैन करके हम कारगिल युद्ध के हीरोज और जंगों के विषय में बखूबी सुन सकते हैं। और एक इंडस वाटर व्यू पॉइंट बनाया, जो कि आप बटालिक सेक्टर जहां की मेन कारगिल युद्ध लड़ा गया था, वहां से आप इंडस वैली या इंडस वाटर को, नदी को देख सकें। सो ये है हमारे आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए और हमारे जो हीरोज हैं उनको सल्यूट करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए इस बार। सो लेट अस रिस्पेक्ट आवर आर्म फोर्सेस एंड मेक इट स्ट्रांग एंड मोटिवेट देम बाय saluting these fallen jawans and also the soldiers standing on the border. Because of them, we are having good sleep at night and our nation is secure. Jai Hind.